नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपकी अपनी कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पिता अपने बेटे की छोटी सी ख्वाहिश को अपने हाथों से पूरी करता है। यह कहानी आपको यह एहसास दिलाएगी कि असली खुशी पैसों से नहीं, बल्कि प्यार और मेहनत से बनती है। गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। वो बहुत जिज्ञासु और चंचल था। एक दिन उसने मेले में शहर से आए बच्चों को देखा, जो चमचमाती रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहे थे। कार कभी तेजी से भागती, कभी गोल गोल घूमती। अर्जुन की आंखें चमक उठी। वो दौड़कर घर आया और बोला, पिताजी, मुझे भी वैसी ही कार चाहिए। प्लीज मेरे लिए ले आइए। पिताजी रामलाल एक साधारण किसान थे। जेब में पैसे कम थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अभी वो कार लाना हमारे बस में नहीं है। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया, मगर पिता ने बेटे की आंखों में सपनों की चमक देखी। उसी रात वे सोचने लगे, क्या मैं सचमुच बेटे की खुशी पूरी नहीं कर सकता? अगर पैसा नहीं है तो क्या मैं खुद कुछ करूं? अगले दिन रामलाल ने घर के पुराने बक्से से टूटे फूटे खिलौने, लकड़ी, तार और बैटरी खोज निकाली। गांव की वर्कशॉप से उन्होंने एक टूटा मोटर ले लिया। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद वे देर रात तक उन टुकड़ों को जोड़ते रहे। अर्जुन हैरान होकर पूछता, पिताजी, आप क्या बना रहे हैं? रामलाल मुस्कुराकर कहते, बस थोड़ा सब्र करो, जल्द ही जान जाओगे। कई दिन की मेहनत के बाद एक शाम, जब आंगन में सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थीं, रामलाल ने अर्जुन को पुकारा। उनके हाथ में लकड़ी और लोहे से बनी एक छोटी सी कार थी। ऊपर मोटर लगा था, तार जुड़े थे और पास में एक छोटा सा रिमोट। देखो बेटा, ये रही तुम्हारी कार। अर्जुन ने बटन दबाया। कार आगे बढ़ी, मुड़ी और आंगन में गोल गोल दौड़ने लगी। अर्जुन की हंसी गूंज उठी। वाह पिताजी, ये तो सबसे सुंदर कार है। गांव वाले भी देखने आ गए। वे दंग रह गए कि रामलाल ने पुराने सामान से ऐसी कार बना दी। सबने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो गांव के सच्चे इंजीनियर हैं। अर्जुन का सीना गर्व से भर गया। उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, मेरे पिताजी ने सिर्फ कार नहीं दी, बल्कि यह सिखाया कि सच्चा प्यार और मेहनत हर कमी को जीत सकती है। दोस्तों, यही है इस कहानी का संदेश। जिंदगी में खुशी महंगी चीजों से नहीं, बल्कि अपनों की मेहनत और लगन से मिलती है। और इस तरह हम अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.